सीमांकन करवाइए आप पूरे का। उन्होंने ये तो देखो, ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। कल आप नगर पालिका के चेयरमैन थे, आज आशीष जी आए, लेकिन काम तो लोगों का है, लोगों का होना चाहिए, न्याय पूर्ण करना पड़ेगा, न्याय से करना पड़ेगा। सागवाड़ा नगर पालिका बोर्ड बैठक का कांग्रेस ने किया बहिष्कार, जन विरोधी नीतियों और शहीद अपमान का आरोप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका की 24 जून 2025 को आयोजित बैठक में कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों ने बहिष्कार कर कड़ा विरोध जताया है। अधिशासी अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बैठक के एजेंडे को जन विरोधी, शहीद विरोधी और आदिवासी विरोधी बताया। एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने कहा कि बोर्ड बैठक में प्रस्तावित एजेंडा सूची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद नाना भाई खांट, शहीद कालीबाई वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल पंड्या और गौरी शंकर उपाध्याय की मूर्तियों या स्मृति चिन्हों को हटाने जैसे निर्णय शामिल हैं, जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इस प्रस्ताव का नगर और पूरे वागड़ अंचल में भारी विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के परिवार ने झूठे शपथ पत्रों के आधार पर करोड़ों की सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। ईओ द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट में इन्हें दोषी पाया गया, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा बाहुबली कॉलोनी में एक आदिवासी परिवार का मकान अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया, लेकिन न तो उन्हें कोई मुआवजा मिला और न ही कोई वैकल्पिक आवास व्यवस्था की। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर चुके अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप है कि पूर्व कांग्रेस बोर्ड द्वारा पारित विकास कार्यों के टेंडरों को जानबूझकर रोका जा रहा है और 25 समाजों को निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति भी राज्य सरकार को नहीं भेजी जा रही है। कांग्रेस पार्षदों ने यह भी आपत्ति जताई कि महज 2 साल पहले बने डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड पर फिर से 1.50 करोड़ रुपए के डिवाइडर निर्माण का प्रस्ताव लाया गया है, जो पूरी तरह से गलत है और अनावश्यक है। अंत में कांग्रेस पार्षदों ने चेताया कि यदि इन जन विरोधी नीतियों पर रोक नहीं लगाई गई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। मूर्तियां पूरे वागड़ के अंदर पहली बार लगी है और जिस जगह लगाई है वो शहर का सबसे खूबसूरत और सबसे पसंदीदा स्थान है। और जो ये प्रस्ताव लिया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां हटाई जाएंगी, उसका 45,000 जनता उसका विरोध कर रही है और उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए। ऐसा नहीं, वो बिंदु ही नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है, वो अगर लिया भी होगा तो हम बात रखेंगे। ये सब अपने हुतात्मा है, इनको हटाया नहीं जा सकता। नहीं हटाया जा सकता। बहुत बढ़िया कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है, अभी आपने इस सरकार ने के प्रशासन ने एक गरीब आदिवासी का अतिक्रमण हटाया और चेयरमैन जो है आशीष गांधी, उसने फर्जी शपथ पत्र दे करके और अपने परिवार के नाम 6 पट्टे लिए हैं और उसके खिलाफ आपके ईओ ने, आपकी सरकार ने जांच की है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई न करके और गरीब आदिवासियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो उसकी जांच रिपोर्ट के हिसाब से आपने वो बात रखी, उसकी भी मैं बिल्कुल ध्यान करके वो बात रखूंगा मैं। और गरीब आदमी और बैठा हुआ तो उसको नहीं हटा सकते भाई। उसको हमने भी पहले पिछले बोर्ड में लिया था, तो उस गरीब आदमी को जो है हमने मकान बनवा करके दिया। वागरी बस्ती के अंदर जितने हमने बस स्टैंड के ऊपर से हटाए उन सबको दूसरी जगह पर प्लॉट दिया और मुख्यमंत्री का से जो है वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको 2-2 लाख रुपए का जो है फाइनेंस भी करवाया। तो गरीब आदमी अगर कहीं पर भी हटे तो उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारा आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बीएसएनएल के पास है, उस जगह पे किसी की झोपड़ी थी, हमने उस भाई को वो हटा करके और उनके सामने नगर पालिका ने उसको झोपड़ी बना दी और उसको पट्टा भी दिया। यदि आप हटाते हैं तो उसको पट्टा दो, दूसरी जगह करो आप। मैंने एसडीएम साहब से भी बात करी है, वो उसको हटाया किस कानून के तहत हटाया। अगर हटाना था तो आप उसको नोटिस देते, पहले इन्फॉर्मेशन करते, फिर हटाना था। तो इसके लिए मैंने एसडीएम साहब को भी कहा और वो जो खसरा नंबर है उसकी जांच करके
जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसको जगह दे बैठने के लिए। मैं तो कहता हूं पूरी बाहुबल भारत माता की सीमांकन करवाइए आप पूरे का। उन्होंने ये तो देखो, ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। कल आप नगर पालिका के चेयरमैन थे, आज आशीष जी आए, लेकिन काम तो लोगों का है, लोगों का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। न्याय पूर्ण करना पड़ेगा, न्याय से करना पड़ेगा। अनैतिक और धनबल के आधार पे नगर पालिका चेयरमैन मनोनीत हुए। उनके 45 दिन के कार्यकाल के अंदर 45 रुपए का विकास का काम सागवाड़ा में नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने आज के बोर्ड के प्रस्ताव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हमारी यहाँ की बेटी शहीद कालीबाई, नाना भाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की मूर्तियों को हटाने का प्रस्ताव लिया है। उसको लेकर के पूरे वागड़ में बहुत विरोध हो रहा है और ये विरोध दर्ज कराने के लिए हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद और सारे नेतागण आज बोर्ड के ईओ से मिलने के लिए आए। और साथ ही आप विकास का तो काम कोई कर नहीं रहे और ये मूर्तियां हटाना, नाम बदलना, डूंगरपुर के अंदर भी कल न्यूज़ में पढ़ रहा था कि भगवान शिव की मूर्ति इसलिए हटा दी गई कि वो उसकी मूर्ति लगाने के बाद बारिश नहीं गिर रही। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है। और साथ ही एक ऐसा चेयरमैन मनोनीत होना जिसके खिलाफ ईओ ने जांच रिपोर्ट दी है कि उसके परिवार ने झूठे शपथ पत्र के आधार पर 6 पट्टे ले लिए करोड़ों की जमीन, तो उसका तो आप अतिक्रमण हटा नहीं रहे हो। और एक गरीब आदिवासी का 4 थानों की पुलिस बुला करके उसके ऊपर अत्याचार करके और आप उसका अतिक्रमण हटा रहे हो। अतिक्रमण हटाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह बिठाओ, उसको कोई मकान दो, जैसा हमारे कांग्रेस के बोर्ड ने किया था। गवारियों का जब यहाँ पर वागरियों बस्ती जब यहाँ पर हटाई गई थी तो सबको हमने भूखंड दिए, उनको मकान बनाने के सरकार ने पैसे दिए। तो आपको भी चाहिए कि अगर कोई ज़मीन नगर के हित में चाहिए तो उसका होना चाहिए। आज बाहुबली कॉलोनी के अंदर कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी जो फेंसिंग की हुई थी, जो रोड वहाँ पर बना हुआ था, ये आशीष गांधी और उसके पार्टनरों ने मिल करके वहाँ पर फेंसिंग तोड़ दी, रोड वहाँ पर बना दिया। कोर्ट को भी ये कुछ नहीं मानते हैं। और अत्याचार किसके करने? बाहुबली कॉलोनी के पास एक गरीब आदिवासी है, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए आप पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के और 21 समाजों को हमारे पिछले बोर्ड ने भूमियाँ दी थी, उन भूमियों का पता ही नहीं है, उसका प्रस्ताव सरकार को भेजा ही नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने आज बहिष्कार किया है। और आगे भी अगर ये लोग गरीब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके अतिक्रमण हटाएंगे और खुद भूमाफिया की तरह जमीनें हड़पने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस हमेशा इनके बोर्ड का बहिष्कार भी करेगी और विरोध भी करेगी और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को किसी कीमत पर हम हटने नहीं देंगे। मैं सागवाड़ा नगर पालिका का पार्षद इस्माइल बिल्ला बोल रहा हूँ। पिछली जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें उसका कोरम भी पूरा नहीं हो पाया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद उसने हम कांग्रेसी पार्षदों पे आरोप लगाया है कि सागवाड़ा के विकास के अंदर कांग्रेस के पार्षद रोड़ा अटका रहे हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि जो भी अध्यक्ष हो या चेयरमैन हो किसी भी पालिका का, वो पार्टी या सत्ता पक्ष विपक्ष न देखते हुए सभी को साथ लेकर चलना उनका काम होता है। उन्होंने आज का जो एजेंडा है, आज की जो मीटिंग है, उसी एजेंडे को अगर देखें तो पता लग जाएगा कि कांग्रेस के पार्षदों को, उनके वार्डों को उसने कहाँ रखा है। पूरे पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, उसके कार्मिक हैं, उनको उन्होंने साफ संदेश दे रखा है कि कांग्रेस के किसी भी वार्ड में उनके पार्षदों का कोई काम, कोई विकास नहीं होना चाहिए। तो इससे तो सागवाड़ा का विकास रुक रहा है। जितने वार्डों में विकास होगा तो सागवाड़ा अपने आप गति पकड़ेगा। तो आज के एजेंडे में जो भी है सारे बीजेपी के पार्षदों के वार्डों का ही उसने काम लिखा है, बिंदु भी लिखा है। तो मेरा ये उन पर एक स्पष्ट संदेश है उनको कि घर से निकलते तो शायद वो अपना आईना नहीं देखते, अगर आईना देखते तो उनको पता चल जाता कि असली चेहरा इनके रोड़ा अटकाने के पीछे किसका है। तो भागा हुआ गद्दार है, कांग्रेस से बदले की आग में है, बदला लिए हुए मन में चल रहा है। ऐसे जम्बूरे को अगर किसी पालिका में चेयरमैन बना के बिठाओगे तो उसकी जनता का विकास कहाँ से होगा? वो जनता क्या करेगी? जिस जनता ने जिस पार्षदों को अपना प्रतिनिधि बना के चुन के भेजा है कि हमारे वार्डों का काम होगा, विकास होगा, तो कैसे होगा जबकि ऐसे जम्बूरे को बिठाया है और वो भी अनैतिकता के तौर पर।
धन बल के जोर पर, और हर तरफ से कोई भी उनको अपना अध्यक्ष नहीं मानती है। हम कांग्रेस पार्षदों ने जैसा पिछली बोर्ड में कहा था, आज उस पर कायम है। आज भी हमने मीटिंग का बहिष्कार किया है और आने वाली मीटिंग में हम सोचेंगे हमको क्या करना क्या नहीं, इसके बारे में अभी से रणनीति तय करेंगे। शायद मुझे नहीं लगता कि अगली बैठक उनकी हो पाएगी। ये मुझे पूरा आभास है कि हम अगला जो बोर्ड का निर्णय है, रिकॉर्ड का जो निर्णय है जो आना है, शायद हमारे पूर्व चेयरमैन के पक्ष में आएगा। जैसे कि पूर्व चेयरमैन ने हमारे जो विकास किया है, उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने तो हमारे कांग्रेस पार्षदों के वार्ड के बजाय उनके वार्डों का ध्यान दिया है और उनके वहाँ ज़्यादा काम कराया है। हम कांग्रेस पार्षद आज भी हमारे चेयरमैन से नाराज़ है, पूर्व चेयरमैन से, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि उनको दिखाना है। जब आप वापस दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे तो हम आपसे बड़ी उम्मीद लेके आएंगे और उनका भी काम करेंगे, हमारा भी काम होगा। यही हमारा आगे का संदेश है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।